नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आइए अब हम एक दूसरे लग्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध। और यदि आपकी कुंडली में इस जगह पे, जो कि प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, इस प्रथम भाव पे 3 नंबर है, तो आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है। और अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपकी मिथुन राशि भी है। तो अगर आपकी कुंडली 3 नंबर से शुरू होती है, और जो कि 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप मिथुन लग्न के जातक हैं। और अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। चंद्रमा क्यों महत्वपूर्ण है और चंद्रमा पे विवेचना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि चंद्रमा हमारे शास्त्रों में मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मन ही वो सकारात्मक शक्ति है जो आपको उससे बाहर लेके जाती है, जो समस्याओं से बाहर निकालती है। इसीलिए मन का शुद्ध होना जरूरी है। और मन को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे क्षीर सागर दूध से भरा हो, लेकिन उसमें एक बूंद जो नींबू का रस है उसको फाड़ देता है। वैसे एक नकारात्मक विचार आपके पूरे मन को उद्वेलित कर देता है। और चंद्रमा कितना प्रभावशाली है कि आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन देख लीजिए, ज्वार और भाटा आता है। मतलब चंद्रमा 23,08,000 मील दूर होने के बावजूद पृथ्वी के पानी को ऊपर खींच लेता है। और जब वो दूर जाता है तो पृथ्वी का पानी नीचे चला जाता है, जो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, हाई टाइड और लो टाइड आता है। तो आपके शरीर में 70% वाटर है। तो आप कैसे ये विश्वास नहीं करेंगे कि जब चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती होंगी, तो आपके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे जो शुरू के वीडियो हैं मेष और वृष राशि में, उनमें इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे शुरू करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो आपको कैसा शुभ अशुभ फल देगा। तो देखिए, ये केंद्र का भाव होता है, ये शरीर स्थान का भाव होता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो बुध जो है चंद्र के मतलब मित्र ग्रह हैं। तो इसका मतलब इसके प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति और मनोबल बढ़ा रहेगा, जिसका प्रयोग करके वो धनोपार्जन करने में कुशल रहेगा। क्योंकि चंद्रमा यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी है, ये कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो अगर यहाँ पे वो बैठा हुआ है, तो इस भाव के कारकत्व को देगा। तो अपने शरीर से, मन से मजबूत करके धनोपार्जन करने में सफल रहेगा। साथ ही साथ ये कुटुंब का भी घर होता है, उसे कुटुंब का भी सुख रहेगा। चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखता है, जहां धनु राशि स्थित है। अतः जातक स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में अच्छी शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा जातक सुंदर, धनी, सुखी, प्रतिष्ठित तथा सुंदर पत्नी वाला होता है। ये तो जातक के प्रथम चंद्रमा के प्रथम भाव में बैठने का फल है। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हुआ स्वराशि का है, हो गया है चंद्रमा, तब क्या फल मिलता है? तो दूसरा स्थान धन तथा कुटुंब का स्थान होता है। यहाँ पर कन्या राशि में स्थित, यहाँ पे यहाँ पे क्या कहते हैं, कर्क राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के धन एवं कौटुंबिक सुख में वृद्धि होती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ देखता है, जो कि अष्टम भाव है। और अष्टम भाव में शत्रु की मकर राशि, जो उसकी शनि है, शनि सम होते हैं, शत्रु भी होते हैं, और वहाँ मकर राशि आती है। अतः जातक को अपने दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु पुरातत्व के संबंध में, मतलब एंटीक वस्तुओं के संबंध में, पुराने घर के संबंध में कुछ उसको जो है हानि होती है। ऐसा जातक अपने मन को धनोपार्जन की दिशा में लगाए रहता है तथा लाभ प्राप्त करता है। वह यशस्वी तथा सुखी होते हुए भी मानसिक रूप से कुछ चिंतित रहता है। अब ये तो हो गया द्वितीय भाव। अगर चंद्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित है, तो आपको कौन सा फलाफल प्राप्त होगा? तृतीय भाव पराक्रम का होता है, भाई का होता है, सहोदर का होता है। और यहाँ पे मित्र सूर्य की राशि आती है, सिंह राशि आती है तृतीय भाव में मिथुन लग्न वाले जातक के लिए। तो यहाँ चंद्रमा के प्रभाव से जातक के पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में नवम भाव को देखता है। तो अतः जातक के भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं तथा धर्म के पक्ष में भी कुछ कमी रहती है। जातक तार्किक होता है, धार्मिक कम होता है। ऐसा जातक धर्म से धन को अधिक महत्व देता है तथा पुरुषार्थी, धनी, प्रतिष्ठित तथा यशस्वी होता है।
अब आगे बढ़ते हैं चतुर्थ भाव में। अगर मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो क्या प्रभाव मिलता है? चतुर्थ भाव का कालपुरुष की कुंडली में वैसे भी जो चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है, क्योंकि अगर कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो यहाँ 1 से शुरू होती है, 4 आता है, 4 चंद्रमा की स्वाभाविक राशि है, तो चंद्रमा यहाँ कारक होता है। तो चौथा स्थान माता का होता है, सुख का होता है। यहाँ चंद्रमा अपने बुध मित्र बुध की जो है कन्या राशि में स्थित होता है। ऐसा जातक चंद्रमा के प्रभाव से माता के सुख में कुछ ऊंच नीच करता रहता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि दशम को देखता है, अतः जातक को पिता राज्य द्वारा सुख का सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यवस्था में सफलता एवं धन के उन्नति के योग भी बनते हैं। ऐसा जातक धनी सुखी एवं प्रभावशाली होता है। ये चतुर्थ भाव का सामान्य फलाफल हुआ। अब चतुर्थ भाव से आगे बढ़ते हुए अगर हम पंचम भाव में आते हैं, यहाँ चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठा है, ये विद्या का घर है, बुद्धि का घर है, संतान का घर है। यहाँ तुला राशि आती है जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो पांचवा त्रिकोण विद्या संतान के भाव में अपने सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को संतान के सुख में पर्याप्त मदद मिलती है, परंतु विद्या एवं बुद्धि द्वारा धन वो उपार्जित करता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र राशि से मंगल के मेष राशि में एकादश भाव को देखता है, अतः जातक का लाभ अच्छा रहता है, उसको कई स्रोतों से धन प्राप्त होता है, वो ऐश्वर्यशाली, प्रतिष्ठित, सुखी, धनी तथा बुद्धिमान होता है। अब पंचम से निकल के छठे भाव में आते हैं जहाँ वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। अगर चंद्रमा मिथुन लग्न की कुंडली में छठे भाव में बैठा है तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है और ये भाव शत्रु का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है। तो यहाँ पे नीच के चंद्रमा के प्रभाव से जातक को धन की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ता है। साथ ही साथ शत्रु पक्ष द्वारा कभी कभी हानि पहुंचाने की भी संभावना बनी रहती है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में द्वादश भाव को देखता है, अतः जातक का खर्च अधिक रहता है जिसके कारण धन संचय कम हो पाता है, परंतु बाहरी स्थानों से लाभ होता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को धन प्राप्ति के संबंध में थोड़ा कभी कभी अपयश का भी भागी बनना पड़ता है। अब सप्तम स्थान में अगर चंद्रमा हो मिथुन लग्न की कुंडली में, ये पार्टनर का घर होता है, पत्नी का घर होता है और साथ ही साथ व्यवसायिक संबंधों में जो आप पार्टनरशिप करते हैं उसका घर होता है। अतः 7वें भाव में जो केंद्र का भाव है, स्त्री तथा व्यवसाय के जीवन में अपने मित्र गुरु की धनु राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से पर्याप्त सुख मिलता है। कभी कभी रुकावट भी आती है, अतः विवाह के उपरांत धन व्यवसाय तथा भोगादि की उन्नति होती है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से मित्र बुध की राशि मिथुन के प्रथम भाव को देखता है, अतः जातक शारीरिक सौंदर्य तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है तथा धन वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। अब अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हो जो कि अष्टम भाव है, मकर राशि आती है और ये चंद्रमा ये इनके लिए चंद्रमा के लिए सम है, नहीं चंद्रमा के लिए सम है और साथ ही साथ अष्टम भाव जो है आयु और मृत्यु का है। अगर यहाँ बैठा हुआ है तो आयु और के भर में बैठा हुआ चंद्रमा के प्रभाव से जातक को आयु के पक्ष में कुछ परेशानी बनी रहती है, लेकिन धन कोष एवं कुटुंब के सुख में भी बाधा बनी रहती है। डेली जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मन थोड़ा उद्विग्न रहता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को कर्क राशि को देखता है जो कि द्वितीय भाव में है, अतः जातक को धन प्राप्ति के लिए अच्छे साधन मिलते हैं, अतः कुटुंब की उन्नति के लिए भी विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु काम बन जाता है। अब अगर नवम भाव में बैठा है चंद्रमा, मिथुन लग्न की कुंडली नवम भाव में बैठा है जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, तो नवें त्रिकोण भाग्य एवं धर्म के भवन में कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाग्य पक्ष में कुछ असंतोष के साथ लाभ होता है। वहां धन की वृद्धि के लिए धर्म का पालन करना पड़ता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से सिंह राशि को देखता है जो कि तृतीय भाव को देखता है, जहाँ पे सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य होते हैं जो चंद्रमा के मित्र हैं। अतः जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में भी वृद्धि होती है। संक्षेप में ऐसा जातक धनी सुखी यशस्वी प्रभावशाली पराक्रमी हिम्मतवर तथा भाई बहनों का सुख पाने वाला होता है। अब ये चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो जो कि दशम स्थान है, राज्य का है। दशम स्थान जो है
सरकारी व्यवस्थाओं का है, कर्म का है। तो अगर यहाँ बैठा हुआ है, 10वें केंद्र पिता तथा राज्य के भवन में अपने मित्र गुरु की राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को पिता एवं राज्य द्वारा लाभ, सुख, धन तथा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में से चतुर्थ भाव को देखता है, अतः उसे माता, भूमि, मकान, घरेलू सुखों की प्राप्ति होती है, परंतु धन की उन्नति में उसे कुछ स्थायित्व का भी अनुभव होता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं लाभ स्थान की ओर। अगर एकादश स्थान जो कि लाभ का भाव है, यहाँ अपने मित्र मंगल की मेष राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को धन का विशेष लाभ होता है, साथ ही कुटुंब का सुख मिलता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से तुला राशि को देखता है जो कि पंचम भाव है, अतः जातक को संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। संक्षेप में ऐसा जातक विद्वान, संततिवान, बुद्धिमान, सुखी, धनी, प्रतिष्ठित, यशस्वी तथा कुटुंब के सुख पाने वाला होता है। अब यदि चंद्रमा द्वादश स्थान में बैठा हो, मिथुन लग्न की पत्री हो, तो 12वें व्यय भाव में शुक्र की वृषभ राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संबंध में लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं नीच दृष्टि से अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में के षष्ठ भाव को देखता है, अतः जातक का शत्रु पक्ष से झुककर काम निकालना पड़ता है, साथ ही रोग झगड़े आदि के कारण मन में कुछ अशांति बनी रहती है। अब ये तो एक सामान्य फलाफल हुआ, और ये सामान्य फलाफल घट सकता है, बढ़ सकता है चंद्रमा की स्थिति के अनुसार, चंद्रमा के अंश बल के अनुसार, चंद्रमा की विभिन्न ग्रहों से युति के अनुसार, चंद्रमा आपका दिन का जन्म है कि रात का जन्म है उसके अनुसार ये सब प्रभाव घट बढ़ सकता है, परंतु ये सामान्य प्रभाव है। अब मान लीजिए कि आप चूंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन का शुभ होना नितांत आवश्यक है, किसी भी कंडीशन में अगर शुभ है या अशुभ है और आप जो है उसे शुभ करना चाहते हैं, तो इसके लिए शिव आराधना उत्तम बताई गई है। तो आपको अगर शिव आराधना है करनी है तो आप जो है चंद्रशेखर अष्टक का पाठ कर सकते हैं। और मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए एक और भी स्तुति है। चंद्रमा ने गणेश जी की स्तुति की थी, तो चंद्रकृति गणेश स्तुति अगर आपको कहीं मिल जाए, इंटरनेट से सर्च कीजिए, चंद्रकृति मतलब चंद्रमा द्वारा रचित गणेश जी की स्तुति, अगर आप उसे पाठ करेंगे तो आपका चंद्रमा स्वाभाविक रूप से शुभ और मजबूत होगा। साथ ही साथ आपको जो गणेश जी हैं, जो बुद्ध के अधिष्ठाता देवता हैं, आपका लग्न भी मजबूत होगा, तो आप शरीर और मन दोनों से मजबूत होंगे। इसके अलावा अब अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सोमवार चंद्रमा का दिन होता है, आप उस दिन भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिए, उनको दूध चढ़ाइए। सामर्थ्यवान है तो जो है 2-3 महीने में एक बार किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिया कीजिए, वहाँ जाके पूजा करा लीजिए। और सामर्थ्यवान है तो भगवान सोमनाथ हैं, भगवान चंद्रमौलेश्वर हैं, भगवान चंद्रशेखर हैं, इन नामों से भगवान की पूजा कराइए, स्तुति कराइए। आप कनेल के फूल ले लीजिए और 108 कनेल के फूल भगवान चंद्रशेखर का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। ये सब आप कर्म करेंगे, लेकिन एक बार करने से, 2 बार करने से ये फल नहीं मिलने वाला। फल आपको मिलेगा तब जब आप निरंतर रहेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंतरता अगर आपके पूजा में रहेगी, मतलब एक नियम बना लेंगे कि हम कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे। और इसके अलावा दूसरा क्या चीज़ है, फोकस्ड रहिए। आपको फोकस इसी पूजा पे करते रहना है। अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आपका काम बनेगा, और इसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी, फोकस एंड डिसिप्लिन, अगर ये 3 उपाय लगा के आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और ये उपाय मैं गारंटी लेता हूँ, इस तरह के उपाय ना कोई बताएगा और ना कोई समझा पाएगा। तो आप कोई भी उपाय करिए, शंकर जी की पूजा का कंसिस्टेंसी के साथ करिए, उसी पे फोकस्ड रहिए, और उस फोकस को बनाए रहने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो आप इसको अपने जीवन में लगाइए, अपनी समस्याओं को कमेंट में बताइए, हम उसे जो है सॉल्व करेंगे, आपको सलाह देंगे और आपको जो है बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो रत्न अमृत भी है, रत्न जहर भी है। किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लीजिए और उसके बाद रत्न पहनिए। जय श्री राम।